हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, गणित की क्लास की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है ये, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्त होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मित्रों, किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं। देखो 42 है, 63 है और 140 है। ठीक है, एचसीएफ इसका निकालना है, महत्तम समावर्त मतलब एचसीएफ जिसे बोलते हैं मासा। ठीक है, आ जाओ। अब क्या करेंगे हमको पता है ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड करे। देख लो 7 छंग 42 है ना, 2 3 6, 3 एकम 3 हो गया। आ जाओ 7 9 63, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, आ जाओ 7 दूनी 14। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। और जो उभयनिष्ठ देखते हैं जो तीनों में कॉमन होता है मेरे प्यारे, मासा यही तो होता है एचसीएफ आपका। ठीक है, चलो क्या होगा, देखो 7 कॉमन है इनमें सब में, बस तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 7। डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे आप कि 7 छंग 42, 7 9 63 है ना, 7 दूनी 14, 7 सबको डिवाइड कर रहा है। तो विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा मित्रों, देखो आपका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, नोट करो इसको मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, 2/3 कामा 4/9 कामा 5/6 और 7/12 का एलसीएम क्या है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ। बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, अगर भिन्न का एलसीएम पूछा जाए, भिन्न का एलसीएम पूछा जाए तो क्या करेंगे, अंश का क्या क्या, क्या निकाल देंगे, एलसीएम। ठीक है, और हर का एचसीएफ, बस इतनी बात याद कर लो। अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए तो अंश का एलसीएम निकालो, हर का एचसीएफ निकालो। और यही अगर एचसीएफ पूछा जाता है, एचसीएफ, ठीक है, यही बता दे रहे आपको, तो अंश का क्या निकल जाएगा, यही समझ लो। ठीक, तो अंश का क्या निकल जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, और हर का क्या निकल जाएगा, एलसीएम। जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो पूछा जाता है भाई अंश में रहता है मित्रों। ठीक है, चलो आ जाओ हम निकालते हैं अपना एलसीएम। चलो ये निकलेगा 2 4 5 7। ठीक, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 7, इतना ही आना है। ठीक, देख लो 2 दूनी 4 पंजे 20, 7 कितना हो जाएगा 40, 140। ठीक है भाई, 20 है, 20 7 7 दूनी 14, 140 है। एलसीएम हमारा मिल गया 140। क्लियर है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ ना करो, क्या करो, देखो 3 है, 3 9 6 12। अब देखो 3 9 6 और 12, या फिर क्या करो, भाग विधि होती है ये। ठीक, सबको काट काट के निकालते रहो भाग कर करके। ठीक है, या फिर सबको क्या करो, फैक्टर विधि से। 3 एक ऐसा है कि देखो 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 चौक 12, और जोड़े बनेंगे ही नहीं कि 3 3 कॉमन आ रहा है हमारा। ठीक है, तो आपका क्या निकल आया, एचसीएफ आपका आ गया 3, तो क्या आ गया आपका 140/3। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका क्या सही होगा दोस्तों, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, 140/3 मित्रों। नोट कीजिए। ठीक है, नोट करो, आज बिल्कुल बेसिक से हम लोग एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, 2.4 कामा 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्त ज्ञात करो मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं। एचसीएफ निकालना है हमको। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, वेरी इजी प्रश्न है ये। ठीक है, देखो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, मिल गया हमको 24/10। ठीक, और 36/100 और 72/10। ठीक, देखो ऊपर वाले का अंश का क्या चाहिए हमको, एचसीएफ। देखो एचसीएफ अंश का कितना आ जाएगा, अगर आपको नहीं आ रहा देखो भाग विधि आज मैं सिखा दे रहा हूं आपको। 24 से 36 को भाग दो, देखो 24 से कम 24, 6 में से 2 1, 12 बच गए। फिर 24 को भाग फिर दे लो, भाग पूरा नहीं जा रहा, 12 दूनी 24, पूरा पूरा चला गया। अब इस 12 से आपको क्या 72 को भाग दो, 12 छंग 72 मित्रों। ठीक है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 12, एचसीएफ आपका 12।
ठीक है। ठीक, अब देखो, अब उन्होंने क्या पूछा है, अब नीचे जो हर में है उसका एलसीएम चाहिए। एलसीएम कितना है, ज्यादा ज्यादा संख्या, ठीक है। ज्यादा ज्यादा संख्या कौन सी आपकी, 100 है, तो आपका क्या एचसीएफ भिन्न का एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 12/100, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 0.12। ठीक, इतना सिंपल है, ये भाग विधि होती है। मेरे हिसाब से मेरे प्यारे मित्रों आपको भाग विधि से ही मासा निकालना चाहिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ठीक है, नोट करो, पॉइंट वाले हैं आपके एलसीएम, कभी एचसीएफ निकलवाते हैं लोग, नोट कर लो मित्रों। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 2 की घात -7 कामा 2 की घात -4 तथा 2 की घात -9 का लासा है मेरे प्यारे, लासा निकालना है, निकालिए। तो देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं। देखो लासा निकालने के लिए मेरे प्यारे मित्रों क्या करते हैं हम, माइनस में है, घात माइनस में है। देखो जिसकी घात छोटी माइनस में छोटी होती ना, वो संख्या बड़ी होती है। अब लासा भी क्या बड़ी बड़ी संख्या होती ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ठीक, लासा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। आ जाओ देखो, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 की घात -4 मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका क्या हो जाएगा, लासा निकल आएगा, ठीक है। अगर मासा पूछते तो तब ये आ जाता आपका 2 की घात -9 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। बड़ी वाली घात मतलब छोटा संख्या, तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे, तो ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक, विकल्प आपका डी, जो इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है, विकल्प डी क्लियर है, नोट करो मित्रों। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 11 कामा 0.11 कामा 0.011 का मासा है मेरे प्यारे मित्रों, मासा निकालिए क्या होगा इसका। मित्रों देखो किस प्रकार होगा, इसका मासा निकालना है, क्या होगा, सबसे छोटी संख्या यही है, यही आपका मासा हो जाएगा, ठीक है। कितना है 0.011। अब दिक्कत आ रही है ऐसे कैसे हो जाएगा, चलो करते हैं, ठीक है। देखो 1 कामा पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों 3 0 लगेंगे, ठीक है। हो गई बात क्लियर, आ जाओ। अब ऊपर मासा कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा मासा, हर का मासा, अंश का मासा, ठीक है। और हर का चाहिए आपको लासा, हर का लासा कितना, इतना ही तो आएगा 1 0 0, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे मेरे प्यारे मित्रों, आएगा तो इतना ही इतना, ठीक है। विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाए, ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाए। देख लो मित्रों, प्रश्न सारे लाजवाब हैं आपके, ठीक है, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको, ठीक है, नोट करो इसको। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 2 की घात -3 गुणे 3 की घात -4 गुणे 5 की घात -1 तथा 2 की घात -2 गुणे 3 की घात -5 गुणे 5 की घात -2 गुणे 7 की घात -1 का मासा क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, मासा ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं। देखो मासा निकालना आपको है, ठीक है, ये संख्याएं 2 एक ये है, एक संख्या ये है, ठीक है, इनका मासा ज्ञात करना है एचसीएफ। चलो निकालते हैं, कितना आएगा, चलो देखो 2 की घात, यहाँ पे 2 की घात -2 है और 2 की घात -3, जो बड़ी घात माइनस में होगी वही मासा होगा इन संख्याओं में, तो 2 की घात -3 गुणे, ठीक। आ जाओ आप 3 में देख लेते हैं, 3 की घात -4, 3 की घात -5, तो 3 की घात -5 हो जाएगा मेरे प्यारे में, तो ठीक है, ये इसका मासा निकल के आएगा 3 की घात -5 का। अब 5 का देखो, 5 की घात -2 ज्यादा वो है, तो क्या हो जाए, ज्यादा वाला ही आपका क्या होगा, मासा होगा। 2 की घात में 7 है ही नहीं कॉमन, इसमें 7 को नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात। चलो आ जाओ, इसको कितना लिख सकते हैं हम, 1/2 की पावर 3, ठीक, यही लिख लो, ठीक, 1/, में ही सब रहने दो। चलो कितना, 3 की पावर 5, मतलब 3 की पावर 5, चलो 3 की पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 2, ठीक। चलो आ जाओ, कितना होता है 8 होता ना, 2 की पावर 3 और देखो 3 की पावर 5 243 और 5 की पावर 2 5 25 मेरे प्यारे मित्रों, 25 अट्ठे 200 है नहीं भाई, करीब कितना आ जाएगा आपका 486 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये अपॉन में है मित्रों, ठीक, तो ऊपर लेके आओगे तो 486 00 अपॉन कितना हो जाएगा -1 मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो
विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही है। अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे, तो मासा निकालने का बहुत ही लाजवाब एकदम सॉलिड प्रश्न है, डिट्टो एग्जाम में पूछने वाला। ठीक है, नोट करो इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 2। एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या भी आपकी दे रखी है, 3 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, सब घात में है। का महत्तम समावर्त कितना होगा, ये निकालना है। कितना होगा मित्रों, बताइए कितना का मासा किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, इन संख्याओं का मासा निकालते हैं, आ जाओ। ठीक है, मेरी इजी प्रश्न है। मासा जिसकी घात मिनिमम होती है वो मासा होता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, इस प्रकार के सवालों में देख लो। अब 2 पे देखें, दो पे संख्या 2 पे देखो, सबसे ज्यादा मिनिमम घात किस पे, इस पे 1 है, तो 1 उतार लेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो 3 देखो, मिनिमम घात किस पर है, ये इसी पर 1 है, 3 दूसरी पे उतार लिया। ठीक है, आ जाओ। अब 5 पे देखो, 3 है 2 है या 4 है, तो क्या 5 की घात 2, ये आपका हो जाएगा। 7 कॉमन 2 में है, इसमें है नहीं, 3 ही संख्या है कॉमन सब में, तो 3 संख्या ले ली हमने। तो विकल्प आपके क्या सही हो जाएगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका डी से हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न आप मेरे प्यारे मित्रों क्या है, बस आंखों से स्कैन करो और आंसर करो। ठीक है, इस प्रकार करना रहेगा आपको। ठीक, इस प्रकार बनाना या लिखने की जरूरत नहीं है, स्कैन करके ही आंसर देना है आपको। ठीक है, नोट कीजिए इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7। ठीक, एक संख्या ये हो गई। इसी प्रकार अगली संख्या दे रखी है, 2 की घात 4 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 11। ठीक है, का लघुत्तम समावर्त बताना, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। मित्रों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पहले हमने क्या मासा निकाला था, अब लासा निकालना है। अब मासा में तो छोटी घात लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम के लासा के लिए क्या करें, बड़ी घात। ठीक है, जिस संख्या बड़ी घात होगी और कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, आ जाओ। 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है मित्रों, 2 की घात 1, तो 2 की घात 4 उतार लेंगे। ठीक, गुणे 3 संख्या लें, 3 की घात 1 है, 3 की 2 है, 3 की 3, 3 की 3 ले लेंगे मित्रों। 5 की घात 2 है, 5 1 है, 5 की घात 4, 5 की घात 4 ले लेंगे मित्रों। और क्या बचा आपका 7 बचा ना, 7 का स्क्वायर 2 है, 7 की घात 2 ले लेंगे। ठीक, और 11 बचा, 11 ले लेंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, समझ गए ना एलसीएम और एचसीएफ की कहानी। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, नोट कर लीजिए इसको। एलसीएम एलसीएफ इस प्रकार निकालते हैं इन संख्याओं के। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो मित्रों किस प्रकार का है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो ए स्क्वायर बी की घात 4 सी की घात 6 कामा बी की घात 3 सी की घात 8। ठीक, ए की घात 4 तथा ए की घात 8 बी की घात 6 सी की घात 2 का महत्तम समावर्त क्या है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, जो इसमें क्या करना है, मासा निकालना है। मासा के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, छोटी घात वाली संख्या उठा लेंगे। 2 की घात 2 है, ए की घात 4 ए की घात 8 है। ठीक, ए की घात 2 ले लेंगे। ठीक है, बी की घात 4 है, बी की घात 3 है, बी की घात 6, बी की घात 3 ले लेंगे मित्रों। ठीक, अब देखो सी की घात 6 है, सी की घात 2 है और सी की घात 8 है, तो सी की घात कितने ले लेंगे, 2 मेरे प्यारे मित्रों। यही आपका मासा हो जाएगा। विकल्प आपका क्या ठीक होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ताबड़तोड़ प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, करते रहिए और आंसर देते रहिए मित्रों, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, 6x² बाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद। एक संख्या ये हो गई, अगली संख्या 18xy स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और तीसरी संख्या है 12x ब्रैकेट में x माइनस वाई का क्यूब का। ठीक है, मासा ज्ञात करना है कितना है मेरे प्यारे में। ठीक है मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत अच्छा प्रश्न ही है, मासा निकालना इसका। ठीक, चलो देखो सबसे पहले इसके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं इसको, पहली वाली संख्या को, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। चलो क्या करते हैं, टुकड़े कर लें, 2 3 6, एक्स स्क्वायर दे रखा है भाई, एक्स माइनस वाई ये दे रखा है। एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, फार्मूला नहीं है। चलो अब इसको भी तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया, ये 2 गुणे, ठीक देखो 3 दूनी 6 3 18 एक्स और वाई, एक्स माइनस
वाई का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, आ जाओ, 2 दूनी 4 तिया 12 एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। देखो अब HCF कितना हो जाएगा मित्रों, अब HCF कितना होगा, जो उभयनिष्ठ होगा वही HCF होगा। चलो क्या उभय, देखो 2 कॉमन है सब में, 2 ले लिया, और देखो 3 कॉमन यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक है, 3 ले लिया। x यहाँ और x 2 यहाँ पर है, तो एक बार x ले लेंगे यहाँ पर। चलो आ जाओ, और x माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई यहाँ मिल रहा है, स्क्वायर है 3, एक बार ले लेंगे x माइनस वाई मित्रों। तो कितना हो, 3 दूनी 6x x माइनस वाई मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका मासा निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार का कितना भी कठिन हो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार कॉन्सेप्ट को समझते रहिए आप लोग। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी सही है। नोट करते रहिए मित्रों, वर्मा जी आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, धुआंधार तरीके से अच्छे प्रश्न कराएंगे आपके लिए, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, सिखाने का भी प्रयास करेंगे आपको। नोट कीजिए इसको। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 36x स्क्वायर माइनस 49, एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 21 बहुपदों का लघुत्तम समावर्त है मेरे प्यारे मित्रों। लासा निकालना है, क्या होगा मित्रों, देखिए किस प्रकार होगा, इनका एलसीएम निकालना है मित्रों। ठीक है, अब एलसीएम ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसका क्या तरीका है भाई, इनको क्या करेंगे, ये फार्मूले में इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ो इसको 6x स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही तो चीजें, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर कर दे तो बात बनता नहीं। ठीक है, 6 पे भी जाएगा, ठीक, स्क्वायर 7 7 49 7 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बनेगा, एक बार प्लस में, ठीक, और एक बार माइनस में। ये तो टूट गई संख्या एक आपकी। ठीक है, अब इस संख्या को भी तोड़ लेते हैं, फैक्टर है 21 छक्का 126, ठीक, गुणा करने पे 126 आए, जोड़, ठीक, 126, ठीक, कुछ देर के लिए मान के चलो कि 126 है ना कि 21 है, 126 गुणा करने पर आए, जोड़ने पर 25 आए, 18 सत्ते 126। ठीक है, आ जाओ, 18 प्लस 7x। ठीक, देखो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, आप ठीक है, सीखने का प्रयास करो। 18x प्लस के 7x, ठीक है, प्लस के नहीं माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस के 7x प्लस के 21। ठीक मित्रों, 6 कॉमन जाएंगे, 6x कॉमन जाएगा। ठीक है, इन दो में एक कॉमन ले लेंगे, ठीक, 6x x माइनस 6 तिया 18 3, ठीक, माइनस के 7 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 7 तिया 21, ब्रैकेट सेम आ गई, तो कितना हो जाए 6x माइनस 7 हो जाएगा, एक बार इसको उठा लेंगे, एक बार ब्रैकेट को, x माइनस 3। ठीक है, इसका तोड़ ये आया फैक्टर करके। ठीक है, लासा निकालना है, देखो किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ बहुत ध्यानपूर्वक। भाई 6x यहां भी है, ठीक, और यहां माइनस के माइनस, एक बार इसको उठा लेंगे, 6x माइनस 7 एक बार जाएगा, और जो बचा खुचा इनको और इनको उठा लेंगे। ठीक है, 6x प्लस 7 और कितना x माइनस 3, जो कॉमन होता है वो तो लेते हैं, जो नहीं होता है उसे भी उठा लेते हैं, एलसीएम का ये मतलब होता है। ठीक है, देखो विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प डी, भले इधर उधर दे रखे हो आपको, कोई दिक्कत नहीं, मिला लेना। ठीक है, ये पता वैल्यू आगे है, ये बीच में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इससे वैल्यू हमारी मिल रही ना, तीनों है, कोई दिक्कत नहीं, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट करो इसको मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या है मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, आ जाओ। मान लेते हैं मासा दे रखा है, मासा कितना है मेरे प्यारे मित्रों 37, तो यही मान लेते हैं पहली संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी 37 ए मान लो। ठीक है, दूसरी संख्या 37 बी मान लो। ठीक है, अब इनका गुणनफल दे रखा है 37 ए इंटू 37 बी,
कितना दे रखा है 4107 मित्रों, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ए बी गुणनफल, ठीक है। अब बड़ी संख्या चाहिए, गुणनफल हमारा दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या गुणनफल हो गया 4007 4107, ठीक है। देखो 37 इंटू 37 बटे में आ जाएगा, ठीक। जब ये आप कैंसिल करोगे मेरे प्यारे में तो वैल्यू आएगी आपकी 3, तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको कितना लिख सकते हैं ए इंटू बी, 1 गुणा 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो छोटी संख्या आपकी 1 आ गई, बड़ी संख्या 3 आ गई, तो ए बराबर कितना गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 37। बड़ी संख्या आपकी बी है, ये बड़ी है, बड़ी 37 इंटू 3, 3 सत्ते 21 का 1 2 हासिल, 3 3 9 2 11 111। तो बड़ी संख्या आपकी कितनी है मेरे प्यारे मित्रों 111, ठीक है। विकल्प क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। नोट करो, इस प्रकार के प्रश्न ही आते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। नोट करो इसको। तो अगला प्रश्न देखो, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समावर्त 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। मासा बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम समावर्त, ठीक है। 725 4725 गुणे 315, काट लो, कैंसिल कर लो मेरे प्यारे मित्रों। देखो 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, ठीक। देखो 5 नेम 45, ठीक, 2 बच गए 22 हो गए, 5 चौक 20 और 5 25, ठीक। अब देखो 5 4 9, ठीक, 3 से हो रहा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक। अब किससे जा रहा है ये 3 से, 3 सत्ते 21, ठीक। अब देख लो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक। अब कितना जाएगा ये देख लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एकम जाएगा, ठीक है। अब तो कितने बच गए 3 5 सत्ते, वो कितना 7 पन्ना 35, 5 बार जाएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों आपके लिए, ठीक है। विकल्प देखो क्या सही होगा इसका, आ जाओ। विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, नोट कीजिए दोस्तों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 तथा लघुत्तम समावर्त 600 है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दो संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार होगा, आ जाओ। जब तक दोनों संख्या नहीं पता होंगी तब तक तो ना निकाल पाओगे आप। और एवरेज पहली संख्या पता है आपको 12 24, ठीक है, पहली संख्या 24 है। दूसरी संख्या निकालना, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी मेरे प्यारे मित्रों, HCF दे रखा है 12, एलसीएम 600 दे रखा है मित्रों, ठीक। बटे का पहली संख्या, दो संख्या निकाल, 12 एकम 12 दूनी 24, 2 एकम 2 तिया 6। सेकेंड संख्या आपकी कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों, वो 300 है। अब एवरेज चाहिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, चलो लो 300 बटे 24 बटे 2 कितना हो जाएगा 324 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 162 मेरे प्यारे मित्रों। एवरेज कितना है 162 है। विकल्प क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी है, नोट करो मेरे प्यारे मित्रों, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए गणित की क्लास वर्मा जी लेकर आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न भी लेकर आते हैं आपके लिए ना। बिल्कुल आप गणित सीख जाओगे, ठीक है। इस प्रकार के गणित प्रश्न और लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में भी आए, आप सीखो भी उसको, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। वीडियो को लाइक कीजिए और ताबड़तोड़ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।